दरअसल उत्तर प्रदेश के संभल में, संभल की जो जामा मस्जिद है, तारीखी जामा मस्जिद, तकरीबन 550-600 साल पुरानी ये मस्जिद, बाबर के टाइम में जिसको बनाया गया था, इस मस्जिद को भी निशाना बनाया जा रहा है। इस मस्जिद को लेकर लगातार हिंदूवादी संगठनों के जरिए मंदिर होने के आरोप लगाए जाते हैं। श्री हरिहर मंदिर कहा जाता है कि यह मंदिर है। इसको लेकर के एक वकील जो अक्सर इस तरह के डिस्प्यूट में सामने आता है, वो पहुंचता है संभल की कोर्ट में। उसके साथ उसके कुछ समर्थक, हिंदूवादी संगठनों से ताल्लुक रखने वाले उसके कुछ साथी एक याचिका दायर करते हैं और उस याचिका पर तुरंत जो है एडवोकेट कमीशन के जरिए सर्वे का ऑर्डर कर दिया जाता है और उस सर्वे में 7 दिन का वक्त दिया जाता है कि 7 दिन के अंदर अंदर एडवोकेट कमीशन जो है अपनी सर्वे की रिपोर्ट पेश करें। लेकिन देखिए, कल सुबह कोर्ट में याचिका जाती है, तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है कोर्ट के जरिए, और न सिर्फ एक्सेप्ट कर लिया जाता है बल्कि एडवोकेट कमीशन के जरिए उसकी सर्वे के ऑर्डर कर दिया जाता है कि 1 हफ्ते के भीतर भीतर सर्वे कराया जाए। लेकिन आप देखिए कि विधानसभा की 9 सीटों में बाई इलेक्शन जो हो रहा है उसमें किसी तरह से भी फायदा मिल जाए, उसके लिए रातों रात एडवोकेट कमीशन संभल की तारीखी जामा मस्जिद पर पहुंचता है और वहां पर सर्वे करता है। देखिए, सर्वे के बाद जो मस्जिद कमेटी के जो लोग हैं उनका क्या कहना है। उसके अलावा एक बाइट छोटी सी मैं आपको, जियाउर रहमान बर्क जो संभल लोकसभा से समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, समाजवादी पार्टी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो भी मस्जिद के पास पहुंचे और इस पर उन्होंने क्या कहा वो भी आप सुन लीजिए। और कुछ विजुअल्स आपको मैं दिखाना चाहूंगा जो सर्वे कमीशन वहां पर पहुंचा, किस तरह का वहां पर सर्वे किया गया। किसी तरीके बाकी जहाँ आने मत दो ना आप होंगे नहीं। उन्होंने जो सर्वे किया है उनको माशा बराबर, सुई के बराबर भी कोई 1 इंच भी चीज जगह ऐसी नहीं मिल सकती जो कि इस पर आपत्ति हो सके। ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाअल्लाह ताला मस्जिद रहेगी। हम प्रतिवादी हैं, अभी हमें नोटिस शामिल कराया गया है, हम भी मौजूद थे, लेकिन सर्वे में कोई ऐसी आपत्तिजनक कोई चीज नहीं पाई गई है जिससे कोई संदेह इस तरह का हो। यही माना जाएगा कि ये असलियत में जामा मस्जिद ही है, मस्जिद ही है। कितने घंटे सर्वे चला होगा? तकरीबन 2 घंटे चला। जिस तरीके से आदेश जारी हुआ था, किस तरीके से मानते हैं कोर्ट ने जो आदेश दिया, आज ही दावा हुआ और आज ही सर्वे का आदेश हो गया? नहीं, देखिए, कोर्ट ने जो सर्वे का आदेश दिया था वो विदिन 7 डेज के लिए दिया था, लेकिन चूंकि वकील कमिश्नर जो है उन्होंने अपनी मजबूरी बताई कि उनकी बेटी की लगन आ रही है, इस वजह से वो अभी आ गए। इसके पीछे और कोई बात नहीं। कितने लोग मौजूद रहे थे मतलब कोर्ट कमिश्नर? तो उनके एक बाजी थे और एक कोर्ट कमिश्नर थे, डीएम साहब थे, एसडीएम साहब और एसपी साहब थे, और हम सब लोग कमेटी के हम 4-5 लोग। क्या रहा सर्वे में 2 घंटे चला? क्या सर्वे में उन्होंने पूरी जामा मस्जिद के फोटोग्राफी की है, यही सर्वे था उनका, उन्होंने कर ली, वो कंप्लीट कर ली उन्होंने, 4 दिन करने दी उन्होंने कर ली। अब आइए मैं आपको दिखाता हूं, आप अपने टीवी स्क्रीन पर ये एक पेज है जो ऑर्डर का है। इस ऑर्डर में जिन लोगों के जरिए याचिका डाली गई थी उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दूंगा। इसमें सबसे पहले नंबर पर है
हरिशंकर जैन, ये ज्ञानवापी वाले मामले में भी था, बाबरी मस्जिद के केस में भी ये वकील था, जिसकी उम्र 70 साल बताई जा रही है, अपनी लिखी है इसमें, और ये गाजियाबाद के रहने वाले हैं। उसके अलावा पार्थ यादव, ये सेक्टर 105 नोएडा के रहने वाले हैं। महंत ऋषिराज गिरी, ये जो है संभल के ही रहने वाले हैं। राकेश कुमार, ये भी संभल के हैं। जितपाल यादव, ये भी संभल के हैं। उसके अलावा मदन पाल, ये भी संभल के हैं। वैदपाल सिंह, ये सेक्टर डेल्टा 2 ग्रेटर नोएडा के हैं। और एक जो आखिरी इसमें नाम है वो 8वां दीनानाथ, ये शहजादी सराय संभल का जो कोर्ट है, एसडीएम कोर्ट, उसके पास का इनका एड्रेस है। तो ये 6-7 लोग हैं जिन्होंने ये याचिका कल संभल की कोर्ट में डाली और उसके बाद तुरंत इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। अब सवाल यही खड़ा हो रहा है, वो लोग, वो उलमा इकराम, वो लोग जो उस वक्त मुख्तार अब्बास नकवी या भारतीय जनता पार्टी के जो नेता बाबरी मस्जिद को लेकर के बड़े सरगर्म थे, जब फैसला आने वाला था तो उस वक्त मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स को, उलमा इकराम को बुला करके एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी कि अगर फैसला बाबरी मस्जिद के खिलाफ आता है, मुसलमानों के खिलाफ आता है, तो फिर कोई हंगामा ना हो। ये बात बार बार मुस्लिम उलमा इकराम से कहलवाई जा रही थी और ये बात भी बार बार कहलवाई जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो हमें मानने होगा। और उसकी वजह से जब फैसला आया तब भी इन उलमा इकराम के जरिए ये कहा गया, चलिए ठीक है, एक मस्जिद चली गई, शहीद पहले ही हो चुकी है, उसको बनाना पॉसिबल नहीं था, मुमकिन नहीं था। लेकिन अब जो फैसला आया है उससे ये बात अब पूरी तरह से स्पष्ट हो गई है कि इसके बाद अब किसी और मस्जिद को निशाना नहीं बनाया जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसके बाद मथुरा शहीदगाह या फिर ज्ञानवापी मस्जिद हो, या उसके अलावा आगरा में भी जो ताजमहल के साथ मस्जिद है उसको लेकर भी बार बार आरोप लगाया जाता है कि वो ताजो मंदिर था। कुतुब मीनार में जो मस्जिद थी, मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम, उस मस्जिद को लेकर भी आरोप लगाया जाता है कि ये मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है। इन तमाम केसेस को, उसके अलावा आपने देखा था कि लखनऊ का जो मस्जिद है, टीले वाली मस्जिद, उसको लेकर भी जो वहां की लोकल कोर्ट है उसने सर्वे का ऑर्डर दिया था। तो लगातार इस तरह के फैसले आ रहे हैं। वो अलग बात है कि 1991 वर्शिप एक्ट है जिसमें यह कहा गया है कि बाबरी मस्जिद को छोड़ करके जितने भी मजहबी इमारत हैं, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, चर्च हो, वो अपनी उसी स्थिति में रहेंगी जो 1947 जब देश आजाद हुआ था उस वक्त जो स्थिति थी इन बिल्डिंगों की, इन इमारतों की या फिर इन मजहबी इमारतों की, तो वो अपनी उसी स्थिति में बाकी रहेंगी। लेकिन उसके बावजूद तमाम लोकल कोर्ट्स के जरिए, हाई कोर्ट्स के जरिए लगातार सर्वे के ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद में जिस तरह से नीचे बेसमेंट में पूजा की इजाजत रातों रात दे दी गई, रातों रात उसको खोल करके मंदिर में तब्दील कर दिया गया, ये तमाम चीजें चल रही हैं। और उसके बाद लगातार पूरे देश के मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। आप देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं कि लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और जबरदस्ती मसाजिद को गिराने की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर प्रशासन ने इन मसाजिद को नहीं गिराया तो खुद वो कानून को हाथ में लेकर के इन मस्जिदों को शहीद कर देंगे। तो कानून को हाथ में लिया जा रहा है। कहाँ का लोकतंत्र है, किस तरह के ये फैसले दिए जा रहे हैं कोर्ट के जरिए। हालांकि संभल की जामा मस्जिद की अगर हम बात करते हैं तो संभल की जामा मस्जिद में कोई भी एक ऐसा निशान या ऐसा कोई भी प्रतीक वहां पर नहीं है और ना ही कल सर्वे में सामने आई है। वो अलग बात है कि जब कोर्ट को जो एडवोकेट कमीशन है वो अपनी रिपोर्ट पेश करेगा, सबमिट करेगा, तो उसमें कुछ ना कुछ जरूर इस तरह की चीजें हो सकती हैं जिससे इस मामले को और आगे बढ़ाया जा सके और इस बात को एक बड़ा रूप दिया जा सके। अब ये देखने वाली बात होगी कि सर्वे कमीशन जो है, एडवोकेट कमीशन जो बनाया गया था सर्वे का, वो अपनी रिपोर्ट में किन तथ्यों को कोर्ट के समक्ष रखता है, कोर्ट के सामने रखता है, इस पर हमारी निगाह बनी रहेगी। शुक्रिया आपको। हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।